महाराज दशरथ ने भी किया था माता सीता के साथ एक घोर पाप। दोस्तों, सीता हरण की कहानी के बारे में कौन नहीं जानता। शायद आज के समय में बच्चे बच्चे को इस घटना के बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की एक गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत ही बड़ी भूल कर दी थी, जिस भूल के कारण माता सीता को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, महाराज दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं विस्तार से तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, रामायण की कथा तो आप सभी ने देखी या सुनी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। लेकिन शायद ही आपको इस कहानी के बारे में पता हो। कहते हैं राजा दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। वैसे तो दोस्तों, रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में एक अलग कारण बताया है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उसकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता को हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आप हमेशा गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ चारों बेटों की माँ थी, लेकिन आज के बाद आप 4 बेटों की माँ होने के साथ साथ 4 बहू की सास भी बन चुकी है। महाराज कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि उसका ख्याल रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, पर लड़किनी सकल घर आई, राखे हो पालक नयन की नाई। यानी दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर के आ रही है और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलकें करती है। उसके बाद महाराज दशरथ ने बहुत प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहू की परीक्षा ले लूं। महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहू सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुला करके एक बात कही, तुम चारों मेरी पुत्री हो तो मेरा एक आदेश है। तब सभी ने कहा, कहिए पिताजी, क्या आदेश है हमारे लिए। महाराज ने कहा, आदेश यह है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहू वहां से चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं तो मैं पहले पहुंच जाऊं। चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम मांडवी था, वह खाना लेकर चली। जिस मौके पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, मांडवी ने वही थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है।
महाराज दशरथ ने देखा कि यह भरत की पत्नी आई है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाएगी। महाराज दशरथ ने मांडवी से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, पुत्री तुम जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। फिर दोस्तों तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उर्मिला ने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है। और दोस्तों यह बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उर्मिला के हाथों से भी थाली ले ली और बोले, पुत्री तुम भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर आई शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और जल्दी जल्दी में भोजन उसने भी बनाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बनाया था जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन उससे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती यह हो गई कि श्रुतिकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली गई, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना ही भूल गई। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और कहा, पुत्री तुम भी जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। तीनों थाली रखी है, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की, लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। महाराज दशरथ विचार कर रहे थे कि जैसा भोला भाला मेरा बेटा राम है और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि बाकी बहुएं थोड़ा थोड़ा चतुर थी, इसीलिए भोजन बना करके जल्दी ले आई। लेकिन उधर माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया, इतनी सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और माँ सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके अपने हाथ में थाली उठाएं चलने के लिए तैयार ही हुई। तब तक उन्हें ध्यान आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब माता सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुँच गई होगी, पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब दोस्तों माँ सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली और एक हाथ में जल का पात्र लिया। महाराज दशरथ भी बैठे हुए देख रहे हैं। रसोई से जैसे ही भोजन की थाली लेकर एक हाथ में जल का लोटा लेकर रसोई से बाहर आई तो महाराज दशरथ की नजर उन पर पड़ गई कि सीता तो आ गई, थोड़ी देर में जरूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है, एक हाथ में जल का पात्र और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के आ रही है। तब दोस्तों क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे। ऐसा सोचती हुई माँ सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता की निगाह उस तिनके के ऊपर। माता सीता तिनके को देखकर सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही दोस्तों वह तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर गया और माता सीता को तो पसीने आ गए। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर यह थाली पिताजी को दूं तो पिताजी कहेंगे कि यह कितनी पागल है, और अगर मैं वापस जाती हूं तो पिताजी कहेंगे कि एक तो यह आई ही इतनी देर से है और अब पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। मेरे एक हाथ में तो थाली है और दूसरे हाथ में जल का पात्र, अब इस तिनके को निकलूं कैसे। दोस्तों माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, माता सीता तो जगदम्बा माँ लक्ष्मी का अवतार थी। माँ भवानी को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया।
इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों, यह करतब महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मैया सीता ने उस तिनके को तो राख बना करके उड़ा दिया। अब महाराज दशरथ के सामने माता सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की और बोली, पिताजी भोजन कीजिए। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। तब महाराज दशरथ से सीता मैया ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है, हमसे आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। तब मैया सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी? तब महाराज दशरथ ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर मां सीता ने विचार किया कि आखिर वह मेरे ससुर है, मेरे पिता के समान है, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, पिताजी जो वचन आप मुझे मांगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन अब आप भोजन कीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं यह वचन लेना चाहता हूँ कि तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर एक प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? वह बोले, अभी मैं अपनी आंखों से देखा कि भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उसे तिनके को राख बना दिया। तो आज तू मुझे वचन दे कि तू आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डालेगी। तो मैया सीता इस समय अपने ससुर को यह वचन देती है कि पिताजी आप चिंता ना करिए, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं यह वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। दोस्तों, अब सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने ऐसा वचन लिया ही क्यों? महाराज दशरथ समझते थे कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जो राम है वह थोड़े सुशील सज्जन है, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि को अगर मेरे बेटे के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 ही बेटे रह जाएंगे। फिर माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में थी रावण के यहाँ, जब रावण माता सीता को धमका रहा होता है तलवार लेकर कि एक बार मेरी तरफ देख, तो माता सीता एक तिनके की तरफ देख करके सोचती है कि अरे तिनके, अगर उस दिन तुम मेरा बैरी ना हुआ होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे यह वचन न लेते, तो शायद यह रावण मुझे नहीं धमका रहा होता, मैं इसे कब का जलाकर राख बना देती। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की इस गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकती थी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।